लगोगे। हेलो हेलो, कृपया शांति बनाकर रखें। कुछ ही क्षणों में हम अपना ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों और श्रोताओं के समक्ष रखेंगे। हिंदी के युग साहित्यकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर हम आप सभी दर्शकों का और सभी कलाकारों का सादर वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारे मुंशी प्रेमचंद जी को पुष्पांजलि भेंट करके हम उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे सभी कलाकार रावेंद्र प्रताप सांस्कृतिक शिक्षा समिति की तरफ से विपुल सिंह गहरवाल और राष्ट्रीय लोक नर्तक राजमणि तिवारी जो एक रंगकर्मी भी हैं और समाजसेवी भी हैं, दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा कि तालियों से स्वागत करें। तत्पश्चात मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के युग साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार रहे हैं और आज भी उनकी कथाएं, कविताएं अमर हैं। आज के हमारे दोनों नाटकों के निर्देशक, बड़े घर की बेटी के निर्देशक श्रुति कीर्ति द्विवेदी जी हैं जो पूजा कर रही हैं, और भोला भैया जिन्होंने कफन नाटक का निर्देशन किया है। और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो वहाँ से प्रतिमा को साबित कर दें, और भोला भैया से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेमचंद जी के जीवन में कुछ हम सबके सामने प्रकाश डालें। मैं अब आप सभी के समक्ष भोला भैया को ये मंच प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद विनोद जी। प्रेमचंद यह एक ऐसा नाम है जो साहित्य में हस्ताक्षर जैसा है। इनके लिखे नाटकों में जीवन साक्षात दिखता है। आम जनमानस के जीवन को लेकर के ही इन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर समही गांव में हुआ। आपके पिता का नाम अजाय अमराय। वो डाक खाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। धनपत राय यानी मुंशी प्रेमचंद। आपकी उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद आपके जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सका। आपका जीवन गरीबी में ही पड़ा। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी, ना तो पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही पेट भर खाने को भोजन। इन सब के अलावा घर में सौतेली मां का व्यवहार, जो कि जीवन को और ज्यादा मुश्किल बना रहा। आपके पिता ने आपकी शादी केवल 15 वर्ष की आयु में ही कर दी, और आपकी पत्नी उम्र में आपसे काफी बड़ी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। पत्नी की सूरत और उनकी कड़वी जवान के चलते आपका जीवन ऐसा हो गया था जैसे किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया। आपने अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा है कि पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में कठोर एक ठोकर खाई और सर तो गिरे ही, साथ ही मुझे भी डुबो दिया। हालांकि आपके पिताजी को बाद में इसका एहसास हुआ और काफी अफसोस भी हुआ। विवाह के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक आपके सिर पर पूरे घर का बोझ रख दिया। एक साथ 5 लोगों को खर्च यह करना सहना बड़ा मुश्किल था। 5 लोगों में एक उनकी बीमाता, 2 उनके बच्चे, स्वयं प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी। प्रेमचंद जी की आखिरी की पत्नियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्होंने अपनी पढ़ाई की किताबें भी बेच दी। एक बार की घटना है कि अपनी पुस्तकें लेकर वह एक बुक सेलर की दुकान पर पहुंचे और बुक बेचना चाहते थे। तभी वहां एक हेडमास्टर मिले
जिन्होंने आपको अपने स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने की झंझट से बचने के लिए वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उन्हीं के घर में कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपये मिलता था। इन 5 रुपयों में 3 रुपये वो घर चलाने के लिए अपनी माँ को पोस्ट करते थे और 2 रुपये में अपनी जरूरतें पूरी करते थे। इस तंगी भरे और अभाव का जीवन बिताते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। गरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रेमचंद के साहित्य की ओर झुकाव को न रोक पाई। जब प्रेमचंद जी मिडिल में थे तभी आपने उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दिया। आपको बचपन से ही उर्दू आती थी। नॉवेल और उर्दू उपन्यास का ऐसा उन्माद छाया कि आप बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही नॉवल पढ़ लेते। आपने 2-3 साल के अंदर ही सैकड़ों नॉवेल पढ़ा। आपने बचपन में ही उर्दू के समकालीन उपन्यासकार सरूर, मोलमा सार, रतननाथ सरसार आदि की दीवानी हो गए। जहाँ भी इनकी किताब आपको पढ़ने को मिलती है, हर संभव प्रयास करते थे कि वो किताबें आपको मिलें। आपकी रुचि इस बात से साफ झलकती है कि एक किताब को पढ़ने के लिए आपने एक तंबाकू वाले से दोस्ती कर ली और उसकी दुकान पर मौजूद तिलिस्मे होशरूबा पढ़ डाली। अंग्रेजी के अपने जमाने के मशहूर उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों में उर्दू तर्जुमों को आपने काफी उम्र में ही पढ़ लिया। इतनी बड़ी बड़ी किताबों और उपन्यासकारों को पढ़ने के बावजूद प्रेमचंद ने अपने मार्ग को अपने व्यक्तिगत विषय जीवन अनुभव तक की महमूद किया। 13 वर्ष की उम्र में ही प्रेमचंद जी ने लिखना आरंभ कर दिया। शुरू में आपने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया। इस तरह आपका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो मरते दम तक साथ था। जीवन के प्रति उनकी अगाध आस्था थी, लेकिन जीवन की विषमताओं के कारण वे कभी भी ईश्वर के बारे में आशावादी नहीं बने। मृत्यु के कुछ घंटे पहले उन्होंने जैनेन्द्र जी से कहा था, जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, मुझे तो याद दिलाई जाती है, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। मतलब वो ईश्वर को एक ऐसी शक्ति मानते थे कि हम उन्हें विषम परिस्थितियों में क्यों याद करते हैं, हम उनसे शक्ति प्रदान करें, उन्हें कष्ट क्यों। प्रेमचंद ने अपने नाते में मामा जी के एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी सबसे पहली रचना लिखी। 13 साल की आयु में रचना के पूरा होते हुए प्रेमचंद साहित्यकारों की पंक्ति में खड़े हुए। सन 1894 में होनहार दिलवार के चिकने चिकने पात नामक नाटक की रचना की। सन 1898 में एक उपन्यास लिखा। लगभग इसी समय रूठी रानी नामक दूसरा उपन्यास। सन 1902 में प्रेमा और सन 1904-05 में हम खुरमा व हम सवाब नामक उपन्यास लिखी। इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण प्रेमचंद जी ने काफी अच्छे ढंग से किया। सेवा सदन, मिल मजदूर तथा 1935 में गोदान की रचना की। गोदान आपके समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया। दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा ही छोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने महारानी और पूंजीवादी युग की निंदा करते हुए महाजनी सभ्यता नाम के एक लेख लिखा। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने बीमार काल में अपने प्रगतिशील लेखक से उनकी स्थापना में सहयोग किया। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 में आकर देहांत हुआ और इस तरह व्यक्ति सदा के लिए बुझ गया, जिसने अपने जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर भारतीयों का पथ अलौकिक किया। यह है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय। लेकिन आज भी उनकी कहानियों में वो जिंदा है, हम सबके साथ। उनका मर्म इन कहानियों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो आज उनके जन्मदिन में हम लोग यहाँ पर उनको याद करते हैं और उनके लिखे 2 कहानियों पर नाटकों का मंचन देखते हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अब आप नाटकों का आनंद लें।